नमस्कार साथियों, हम एनएमएस एग्जाम के अंतर्गत अंक एवं वर्गक्रम परीक्षण कर रहे थे। इसमें हमने लगभग 13 सवाल कर लिए थे और अभी आज ये खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम लगभग कोशिश करेंगे कि खत्म करा दें। चैप्टर आपका ही खत्म हो जाएगा। इसमें 14 सवाल है। देखिए कि निम्नलिखित श्रृंखला में 4,5 ऐसे कितनी बार आए हैं जिनके अगल बगल का मतलब होता है आगे और पीछे। अगर हम यही लिख लेंगे अगल बगल तभी कोई दिक्कत नहीं। की संख्याओं का योग एक विषम संख्या प्राप्त होती है। इसमें एक नहीं देखना है, 4 और 5 साथ में देखना है। 4 और 5 साथ में देखना है। अब हम इसमें ऐसे 4 और 5 चाहते हैं। देखो यहाँ 4 है लेकिन 5 है नहीं है। यहाँ 4 और 5 है, 4 और 5 यहाँ 4 है लेकिन 6 है। हमें 4 और 5 चाहिए। यहाँ 5 कामा 4 है, हमें क्या चाहिए 4 कामा 5। 5 कामा 4 नहीं चाहिए, 4 कामा 5। यहाँ 4 है 5 नहीं है, यहाँ 5 है 4 नहीं है, यहाँ 4 है 5 नहीं, यहाँ 5 है और 4 नहीं। तो केवल एक है ऐसा 4 5 जिसके अगल बगल 4 कामा 5, इसके इधर है 3 और उधर है 6। इधर है 3 उधर है 6। इसका आंसर तो इसमें केवल एक ही है। सॉरी, ये सवाल इस तरह से नहीं होगा। इसमें एक साथ अलग अलग देखना है, अलग अलग ही देखना है। 4 कामा 5, 4 को अलग देखना है, 5 को अलग देखना है, ऐसे तरह देखना है। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 4 और 5 अलग अलग देखना है। यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और अब इसके अगल बगल देखो 2 4 कामा 3, इसको जोड़ो कितना हो रहा है 2 कामा 3 बराबर 5। ये कौन सी संख्या हो गई? अब ये 4 है, इसके आगे देखो 3 4 और 5, इसको जोड़ो 3 कामा 5 क्या 8। ये कैसी संख्या हो गई? सम। इसको नहीं ऐड करना। ये 5 देखो 5 से पहले 4 है फिर 6 है, 4 कामा 6 कितना है 10। ये भी संख्या कितनी हो गई? सम। ये भी आपको ये वाला 4 देखो 1 कामा 6, 1 4 6, इसको जोड़ो 1 और 6 को कितना 7। ये भी कैसी है? इसको काउंट करना है। ये 5 देखो 7 5 4, 7 को 4 को जोड़ लो 11। ये भी कैसी संख्या है? ये 4 को देखो, इसके इधर 6 इधर कितना 5 अगल बगल, इनको जोड़ लो 5 + 6 11। ये भी कैसी संख्या है? 11 है। ये 4 देखो ये वाला 342 हो जाएगी अगल बगल। 3 + 2 कितना हो गया 5 विषम। क्या हो गया? ये 5 देखो, ये 5 2 5 6, 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। कैसी संख्या हो जाएगी? सम। ये 4 देखो 7 और 3 5 4 3, ये भी कैसी हो जाएगी? सम। ये 5 3 और 2 ये कैसे हो जाएगी? तो हमें यहाँ पर कौन सा देखना है कि विषम संख्या देखनी है। क्या देखनी है? विषम संख्या देखनी है कि 4 कामा 5 अलग अलग देखना, 4 को अलग देखना, 5 को अलग देखना। पहले 4 5 एक साथ देख रहे हैं। ऐसे कितने 4 और 5 हैं जिनके अगल बगल का मतलब आगे और पीछे की संख्याओं का योग कितना मिले है? विषम संख्या। क्या मिल जाए? यहाँ हमने देखा 5 आ रहा विषम, यहाँ आ रहा सम, इसको नहीं, यहाँ भी सम आ रहा, यहाँ आ रहा विषम, यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम और यहाँ भी विषम। एक ये हो गया 5 और 6 4 रखिए सम, 6 और 1 7। ये क्या हो गया हमारा विषम 2
और 7 7 चौगुनी हो गया 5 7 4 11, ये विषम हो गया, ठीक है। और 5 भी देखना है यहाँ पर हमें, 5 भी तो देखना है। हो गया 4 हो गया, 5 और 6 11, ये भी विषम, 4 3 और 5 3 को 5 विषम, ये 5 2 6 8 सम, ये 4 7 और 3 10 सम, ये 5 3 और 2 5 विषम। तो हमारा कितनी हो गई, 1 विषम 2 विषम 3 4 5 और 6। आंसर कौन सा आ गया हमारा, ठीक है ना। 4, 5 ऐसे कितनी बार आए हैं जिनके अगल बगल की संख्याओं का योग विषम संख्या प्राप्त होती, ठीक है। चलिए इसको गलत नहीं है, आंसर वैसे 5 नीचे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 4 5 4 9 5 11, ठीक। करिए इसको, नेक्स्ट सवाल कराते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 15वां, सरल सवाल है। निम्नलिखित श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति की संख्या, सबसे अधिक आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक है जो सबसे अधिक बार आया हो, सबसे अधिक बार आया हो। यहाँ ऑप्शन है 5 है, 6 है, 4 है या 3 है। देखिए हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हम एक ऑप्शन लेके करेंगे 5 6 4 3, ठीक है। पहले 5 को देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी बार आया ये, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आया है ये, 6 बार आ गया। वैसे इस तरह कट कर करके ऐसे लिखते हैं 5 को, ठीक है, लेकिन हमने आपको ऐसे कर दिया। 5 कितनी बार आया है, 6 बार। अब 6 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, कितनी बार आया है, 4 बार। 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और 3 कितनी बार आया है, 1 2 कितनी बार आया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक आवृत्ति किस अंक की है। आवृत्ति का मतलब होता है कि इसमें सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है, सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है, 5 है। 5 कितनी बार आया है, 6 बार। देखो उससे देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितनी बार आया, 6 बार। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला 5। सबसे अधिक आवृत्ति किस अंक की है, अंक बताना हमको, 5 6 ये नहीं बताना कितनी बार आया। सबसे अधिक आवृत्ति किस अंक की, अंक बताना है। 5वां अंक है, 6 है, 4 है, 3, कौन सा अंक है, 5वां। उस सवाल हल करने के बाद पीछे आंसर लगा देंगे, 6 नहीं होगा 5 होगा। अंक बताना कौन सा है, 5वां अंक है या 6वां अंक है। ये नहीं बताना कितनी बार आया है, कौन सा अंक है, कौन सा अंक हो जाएगा, 5। विकल्प हमारा पहला सही। करिए इसको, नेक्स्ट कराते हैं। नेक्स्ट है 16वां सवाल है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या, जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या तत्काल बाद में कोई विषम संख्या आती है। तत्काल बाद में कोई विषम संख्या आती है। हमें बताना क्या है, विषम संख्या क्या बताना है। तो पहले विषम संख्या देख लो, 1 4 इसके ऑप्शन है, 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 और ऐसी विषम संख्या देखनी है जिसके तत्काल पहले, यहाँ पर कोई विषम देखनी है, इसके तत्काल पहले कोई सम आती हो और बाद में क्या आती हो, विषम के बाद विषम और पहले सम, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पहले कोई है नहीं, बाद है, इसको तो एक को गिनेंगे नहीं हम। अब इस 3 पे आ जाओ, 3 से पहले क्या है और बाद में क्या है, सब, इसको कौन करेंगे, ये है अगला 3, पहले क्या है सब, बाद में क्या है, इसको कौन करेंगे नहीं, ये भी विषम है। पहले क्या है, ये 4 सम और बाद में 3 क्या है, देखो 4 1 3 4 1, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इसको कौन करेंगे, यही तो चाहिए, सम विषम और विषम, ये तो विषम है ही है। अब ये 3 देखो, 3
ये हो गया 1 3 और 4, इसमें ये विषम है और ये क्या है सब। ये चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए आपको, विषम और सम नहीं चाहिए आपको, पहले क्या चाहिए सम, तो ये नहीं है। अगला देखो ये 1 4 1 2, ये भी सम है और ये भी सम, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। ये देखो 1, ये क्या है विषम, ये क्या है और ये क्या है बाद वाली, हमको बाद में क्या चाहिए विषम, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। अब ये 3 देखो 3, ये भी तो क्या है सम, ये 4 भी क्या है सम, देखो 2 3 और 4, ये भी क्या है सम, ये भी क्या है सम, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। फिर 1 आ जाओ, 1 4 और 3, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, इसको काउंट करेंगे, करोगे इसको काउंट, क्योंकि पहले हमें क्या चाहिए सम, ये तो विषम है ये, इसको बाद में क्या चाहिए विषम, इसको काउंट करेंगे ये वाली। अब ये 3 देखो 3, 1 3 और 2, 1 3 और ये क्या है विषम और ये क्या है, इसको काउंट, क्योंकि हमें पहले क्या चाहिए सम। अब देखो ये देखो 1 4 1 2, अब 4 क्या है सम, 2 क्या है सम, दोनों समय इसको काउंट। अब ये देखो 3 है, 2 3 4, ये भी सम और भाई दो संख्या क्या है सम, 4 भी क्या है सम, इसको काउंट करेंगे नहीं करेंगे। 1 आ गया 1 4 1 और 2, ये भी क्या है, ये भी क्या है सम, इसको काउंट करेंगे। और 1 के पहले संख्या है लेकिन बाद में कोई नहीं है, इसको काउंट वैसे नहीं करेंगे। तो हमारी ऐसी कितनी विषम संख्या हो गई जिनके पहले सम है और बाद में क्या है विषम, कितनी हो गई 2, कितनी हो गई 2। एक तो ये वाली है 4 1 3, 4 1 3 और एक ये है 4 1 3, 4 1, समझ गए। क्वेश्चन पूछा था ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या और तत्काल बाद में कोई विषम संख्या आती है। तो ऐसी केवल 2 संख्याएं हैं विषम संख्याएं जिनके तत्काल पहले सम और बाद में क्या आती हो विषम। कितना आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, एक ये हो गया और एक, कोई प्रॉब्लम समझ गए ना। करिए नेक्स्ट सवाल कराएंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा 17वां सवाल है। देखिए अभी तक आप अंक कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप अंक। अब वर्ण क्रम यानी कि ABCD भी लिखी हो सकती है, लेटर भी हो सकते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे बी हैं, कितने ऐसे जिनके तत्काल पहले ए व तत्काल बाद डी आता है। कितने ऐसे बी हैं, कितने ऐसे जिनके तत्काल पहले ए, जिनके तत्काल पहले ए और तत्काल बाद डी आता है। तत्काल बाद मतलब ABD देखना है आपको, हो गया ना ऐसे ही। तो आप पहले बी देखो, ये भी ए बी 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 ए बी, ठीक है। आप देखो इसमें इसके पहले, इस बी के पहले क्या ए, बाद में क्या है बी, ये नहीं है ये। अब इस बी के पहले क्या है बी, हमें मतलब ही नहीं। बी से पहले क्या देखना ए, इस बी से पहले क्या है ए, बाद में डी है, एक हो गया। इस बी से पहले देखो डी, बाद में क्या है डी, कोई मतलब है इससे। इस बी से पहले क्या है डी, बाद में क्या है सी, कोई मतलब है नहीं। इस बी से पहले देखो ए है, बाद में क्या है डी, हो गया। इसको काउंट करेंगे हम। इस बी से पहले देखो ए और बाद में क्या है, हो गया ना, ये भी काउंट करेंगे इसको। इसके ये भी देखो, इससे पहले ए बाद में क्या है, इसको काउंट करेंगे, ठीक है ना। ये देखो बी, पहले क्या है ए, बाद में क्या है बी, इसको काउंट करेंगे। देखो आपको क्या पूछा था, ऐसे कितने बी हैं जिसके पहले ए और बाद में क्या है डी आए। ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। विकल्प हमारा कौन सा सही है, 5 ऐसे भी हो गए जिनके पहले ए और बाद में क्या आता है डी।
अभी तक आपके अंक के सवाल थे, ये आपके लेटर के सवाल है। इसके यहाँ सवाल है, हो सकता है कि आपका ऐसे पूछ ले ABCD में कि पहले कितने हैं और बाद में कितने, ठीक है ना। सरल सवाल था। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने भी हैं जिनके तत्काल पहले A तो बाद तत्काल बाद D आता है, तो 5 ऐसे भी हैं जिनके पहले A और बाद में D आता। देखो इसके पहले A था बाद में B था, इसलिए इसको काउंट नहीं किया। इस वाले B के पहले B था बाद में C था, इसलिए इसको काउंट उसी को गिनना है जिसके पहले A और बाद में क्या था हो, ठीक है ना। हो गया सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कराते हैं एक और। देखिए हमारा ये 18वां सवाल है। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे A हैं जिनके ठीक पहले B तथा बाद में Z आता है। बाद में क्या आता है, Z आता है। A देखना है, क्या देखना है, A ठीक पहले B, ठीक पहले B और बाद में क्या आता है, तो BAZ, क्या देखना है, BAZ। तो आप देखो ऐसे कितने A हैं, पहले ये देखो, इस बार ऐसे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि इसके पहले कोई है नहीं। एक ये है, एक दो, ये हो गया, ये हो गया, ये और अब देखो इसके पहले भी, इस A के पहले क्या है, Z, इसे काउंट करेंगे। इस A से पहले क्या है, N, काउंट करेंगे। इस A से पहले क्या है, A, काउंट करेंगे। इस A से पहले क्या है, Z, काउंट करेंगे। इस A से पहले क्या है और बाद में क्या है, काउंट करेंगे। इस A से पहले क्या है लेकिन बाद में क्या है, हमें क्या चाहिए, इसे काउंट। इस A से पहले क्या है, बाद में क्या है, लेकिन हमें पहले क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए। यहाँ पर पहले Z दे रखा है, बाद में भी काउंट करेंगे। इस A से पहले देखो, बाद में ये बात, पहले क्या है B, बाद में क्या है, इसको काउंट करेंगे ना, यही तो पूछा है। इस A से पहले देखो Z, बाद में क्या, इसको काउंट नहीं करेंगे। देखिए सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित परीक्षा में कितने ऐसे A हैं जिनके ठीक पहले B तथा बाद में Z आता है। हम सबसे पहले लिखेंगे A, पहले B और बाद में Z आता। अब हम यहाँ जितने तुम्हारे A हैं उन सबके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, फिर देखेंगे जिनके पहले B आता है और बाद में क्या आता हो। यहाँ पर हमारे कितने ऐसे हो गए A जिनके पहले B और बाद में Z आता हो, कितने हो गए, 2। आंसर हमारा कौन सा सही है, देखिए इसी के साथ ये हमारा जो आपका अंक एवं वर्णक्रम परीक्षण था, ये हमारा अंक एवं वर्णक्रम परीक्षण था। ये चैप्टर हमारा क्या होता है, समाप्त। यहाँ पर ये कहीं बहुत छोटा सा था इसमें, क्योंकि यही पूछेगा कि आगे क्या है पीछे क्या है। इसमें एक ही प्रकार का मेथड लगता है, आपको बस आता होना चाहिए कि आगे का पूछ रहा है या पीछे का पूछ रहा है, या आगे पीछे का पूछ रहा है, या पीछे के 2 अंकों का योग पूछ रहा है, या आगे के 2 अंकों का योग पूछ रहा है, या आगे और पीछे के अंकों के योग से कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है ये पूछ रहा है, या ये पूछ रहा है आगे के अंक विषम है या पीछे के अंक विषम है या सम है। हर प्रकार के हमने आपको सवाल करा दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हर प्रकार के सवाल हमने आपके ये करा दिए हैं। 18 सवाल हमने कराए हैं। जैसे ये 5 है, ये 2 3 पूछेगा, 4 5 पूछेगा आगे के अंकों का योग कम है या ज्यादा, या पीछे वाले का ज्यादा। ये तो पूछता है कि यहाँ सम या विषम। सम वो होते हैं जो हमारे किससे कट जाते हैं, कुछ भी लिखो आगे पीछे, जो हमारे 2 से कट जाते हैं। विषम संख्याएं वो होती है जो हमारी 2 से, लेकिन इसमें भी विषम में भी एक होती है अभाज्य। कौन सी होती है, अभाज्य। जैसे 3 और 7 क्या है आपकी अभाज्य, क्योंकि ये किसी से नहीं करती। लेकिन 9 हमारी क्या हो जाती है, ये विषम संख्या है लेकिन है क्या ये भाज्य। ये भी पूछता है। सवाल हमने आपको कराए हैं कि निम्नलिखित आगे कौन सी संख्या अभाज्य या पीछे कौन सी संख्या है भाज्य।
या आगे के हमें दो जोड़ने पर क्या प्राप्त होते हैं, दोनों के जोड़ने पर क्या प्राप्त होते हैं, अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अभाज्य संख्या। तो इस तरह से हमने लगभग आपका ये चैप्टर समाप्त कर दिया है। इसमें हमने हर प्रकार के आपके सवाल करा दिए। आप किसी भी ऐसे के सवाल करिए, लेकिन रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन जरूर करिए, बहुत जरूरी है रिवीजन करना। इससे आपके सवाल करने की मेमोरी या स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, दिमाग भी आपका और तेज हो जाएगा और आपके सवाल भी अधिकतर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। थैंक यू। आगे के लिए हम अगली वीडियो में नेक्स्ट कोई ट्राई कराते हैं, नया चैप्टर कराते हैं।